डिपार्टमेंट, हर घर नल से जल। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। मुल्क की तरक्की में इमदादी बाहमी शोबे की कलीदी अहमियत। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अनाज जखीरा करने से मुतल्लिक दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे के आजमाइशी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पटना बिहार में एक तकरीब के दौरान इजहार ख्याल। सरकार आवाम को जवाबदेह इंतजामिया दस्तियाब रखने के हवाले से हद दर्जा संजीदा। कमिश्नर सेक्रेटरी सनत व हिरफत और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने हंदवाड़ा में मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस 4 अफराद की जायदाद को किया अटैच। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि दुनिया के ग़ज़ाई अजनास के सबसे बड़े ज़ख़ीरे के मंसूबे के तहत पूरे मुल्क में अगले 5 बरस के दौरान 700 लाख मीट्रिक टन अनाज का ज़ख़ीरा करने से मुत्तलिक सहूलियात बहम की जाएगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में इमदाद बाहमी के शोबे के लिए मुतअद्दिद कलीदी सहूलियात का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के दौरान ये इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बुनियादी ढांचा तामीर करने की गरज से 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की में इमदाद बाहमी के शोबे की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने इमदाद बाहमी की 2 लाख से जायद सोसाइटीज कायम करने का निशाना मुकर्रर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने गुज़श्ता दहाई के दौरान हर महाज पर तरक्की के मनाजिल तय किए और इस दौरान मुल्क के एक ताबनाक मुस्तकबिल के हवाले से बुनियाद डाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज पटना बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव्स कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करते हुए यह इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने ज़राई और इससे मुंसलिक सेक्टर के साथ साथ सन्नतों के फ़रोग, मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने और विकसित भारत यकीनी बनाने में मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की कोशिशों और रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पुराने अदवार में बिहार को ताकत, तालीम, लिटरेचर, कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन का ताज माना जा रहा था। एलजी ने कहा कि यह खित्ते अर्ज जहां बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जन्म लिया, रूहानी इत्तेहाद की भी आमाजगाह है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है और हमें पूरा एतमाद है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत होगी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी और आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने आज चनार युवा क्लब बारामुल्ला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंस्टीट्यूट के तलबा और तरबियतकारों के साथ इज़हार ख्याल किया। उन्होंने नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों के साथ जोड़ने और इस युवा सेंटर के जरिए मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद करने के लिए फौज की पहल की सताइश की। डिवीजनल कमिश्नर और आईजीपी के हमरा डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी बारामुल्ला भी थे। सनत इरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने आज पुलवामा में एक अवामी दरबार की सदारत करते हुए कहा कि सरकार यूटी में सभी लोगों की तरक्की की वादाबंद होने के साथ साथ इस हवाले से इंतहाई संजीदा है ताकि आवाम के लिए जवाबदेह इंतजामिया दस्तियाब रहे। इस अवामी दरबार के दौरान लोगों ने समाजी इक्तिसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और अवामी अहमियत के हामिल अमूर के हवाले से अपने मुतालबात अफसर मौसूफ की नोटिस में लाए। कमिश्नर सेक्रेटरी ने लोगों की शिकायत और मुतालबात गहरी दिलचस्पी से सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि शिकायत के अजाले और मुतालबात को पूरा करने की समत बिला किसी ताखीर के इकदाम किए जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने अवाम और इंतजामिया के दरमियान रवाबित को बढ़ाने और इज़हार ख्याल को फौकियत देने के लिए इस तरह की पहल की अफादियत उजागर की। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में मिलिटेंसी सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में 4 अफराद की जायदाद को मुंसलिक कर दिया है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई एनआईए जम्मू में दर्ज नार्को टेररिज्म से मुत्तलिक एक मामले के तहत की गई है। इस सिलसिले में बताया गया है कि यह मामला लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से मनशियात से हासिल होने वाली रकूमात को हंदवाड़ा कुपवाड़ा इलाके में मिलिटेंसी सरगर्मियों के लिए खर्च करने से मुत्तलिक है। इस मामले में यूएपीए के सेक्शन 25 के तहत 2 करोड़ 27 लाख रुपए भी सीज किए गए हैं। इंतखाबात के दौरान चुनावी ज़ाब्ते अखलाक की मौसर अमलावरी के हवाले से जिला इंतजामिया गांधरबल ने आज मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया जिसमें मुख्तलिफ जिली अफसरान, सेक्टोरल अफसरान
اور دیگر متحرکین نے شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے جمہوری اصولوں کی پاسداری اور صاف و شفاف انتخابات کی اہمیت اجاگر کی، جبکہ شرکاء کو چناوی ضابطۂ اخلاق عملانی کے حوالے سے مختلف کلیدی امور کے حوالے سے اہم جانکاری بھی فراہم کی گئی۔ سیاحتی مقام اہربل میں ضلع انتظامیہ کلگام نے آج سے 2 روزہ ونٹر کارنیول کا اہتمام کیا ہے۔ کارنیول کے پہلے روز DDC چیئرپرسن کلگام محمد افضل پرے، DC کلگام اطہر عامر خان، CEO اہربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی غالب محی الدین اور کئی دیگر افسران موجود رہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہاں آنے والے سیاحوں کی سہولت کے لیے ہوم سٹے کے امکانات بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس کارنیول میں کئی اسکولی بچے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں اس کارنیول میں شرکت کر کے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہم یہاں آئے، ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا۔ یہاں پہ بہت ساری گیمز کھیلی، بہت سارے پروگرامز ہوئے، یہاں پہ بہت زیادہ اچھا لگا۔ بچے کو ریفریشمنٹ ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں صرف اسٹڈی کا پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ، بیچ بیچ میں بچہ سپورٹس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، تو سپورٹس بھی بہت زیادہ ضروری ہے بچے کے لیے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہے گورنمنٹ کے کہ جو ایسے ونٹر فیسٹیولز کرتے ہیں ہم پہ۔ اس کارنیول کے حوالے سے ہمارے خصوصی نمائندے مدثر امین نے جب DC کلگام سے بات کی تو انہوں نے کہا سے ہم لوگ چھرنبل کی بات کر رہے تھے یا ہمارے گروٹن کی بات کر رہے تھے یا پانچن پتھری وغیرہ کی بات کر رہے تھے، ان ایریاز میں اسکیئنگ کا بہت سکوپ ہے۔ آف کورس اس چیز کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ایک کہتے ہیں ہم لوگ ایک برانڈ پوزیشننگ کی بات کرتے ہیں، ہاؤ از دس پلیس ڈفرنٹ، اس میں اٹس ٹرو آف بیٹ، دیٹ از واٹ وی آر کائنڈ آف پروجیکٹنگ اٹ ایز۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو دیٹ از انفراسٹرکچر ود ریسپیکٹ ٹو دی ٹورسٹ، وہ اس انفراسٹرکچر پہ بھی گورنمنٹ ہیز ٹیکن لاٹ آف انیشیٹوز۔ روڈ کنیکٹیوٹی انفیکٹ مجھے لگتا ہے کلگام کے اور اپر ریچز میں دس از امنگ دا بیسٹ روڈ کنیکٹیوٹی دیٹ یو ہیو۔ ہوٹل انڈسٹری ہیز اے ہیوج اسکوپ ان کلگام ڈسٹرکٹ، دیر از لاٹ آف اسپیس اویلیبل، پلس ابھی تک کمپٹیشن نہیں تھا، پرابلی دس از آلسو بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان کلگام وین اٹ کمز ٹو دی ہوٹل انڈسٹری۔ مرکزی سرکار اور LG انتظامیہ جہاں جموں کشمیر میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں، وہیں آج کلگام ضلع میں ونٹر کارنیول 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس کا مدعا مقصد یہی ہے کہ کلگام میں جتنی بھی آپ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو ٹورزم میپ پہ لایا جائے۔ پروگرام میں مقامی لوگوں کی کافی ساری بھیڑ دیکھنے کو ملی اور رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ مدثر امین، DD نیوز، کلگام۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر نے آج کروہامہ بائی پاس سے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر تک جانے والی رابطہ سڑک کے معائنے کے دوران اسے وسعت دینے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ کئی متعلقہ افسران بھی تھے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ سڑک کی تعمیر کرنے کے لیے تقریباً 34 کنال اراضی حاصل کی جائے گی، جس میں تقریباً 9 کنال گاہ چرائی شامل ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے R&B محکمے اور تحصیلدار واکورہ کو اراضی کی حصولیابی کے لیے ضروری دستاویزات مرتب کرنے کی ہدایت دی۔ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اویس احمد نے آج ایک میٹنگ کے دوران SSC لمیٹڈ کے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر زینہ کوٹ سری نگر کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے اس سینٹر کے کلیدی رول کی اہمیت اجاگر کی۔ CEO نے اس سینٹر میں مختلف عوامی سہولیات کے حوالے سے کال سینٹر قائم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ناظم زراعت کشمیر نے آج کپواڑہ ضلع کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری پروجیکٹوں پر ہو رہی مالی اور عملی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے ان پروجیکٹوں کی اہمیت اجاگر کی۔ ڈائریکٹر سیریکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے کہا ہے کہ سرکار سیریکلچر سیکٹر کو بڑے پیمانے پر ترقی دینے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے اور اس سلسلے میں دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر سے وابستہ لوگوں کے لیے مختلف تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر موصوف نے یہ اظہار خیال سرنل اننت ناگ میں محکمے کی طرف سے جاری 5 روزہ سکل ڈیولپمنٹ تربیتی پروگرام کے دوران کیا۔ مشن ڈائریکٹر جل جیون ڈاکٹر GN اتو نے آج بارہمولہ ضلع کا دورہ کر کے مختلف واٹر سپلائی اسکیموں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ PHE کے چیف انجینئر بھی تھے۔ ڈاکٹر GN اتو نے دلنا اور اوڑی میں، دوبارن اور میاں میں تقریباً 21 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے تعمیری کام کے دوران معیار کو برقرار رکھنے اور وقت رہتے ان اسکیموں کے فوائد عام عوام تک پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران اور انجینئروں کو ہدایت دی
کہ स्कीमों पर जारी काम की रफ्तार में सूरत लाई जाए। इस मौके पर डॉक्टर इत्तू ने इस एतमाद का इजहार किया कि ज्यादातर स्कीमें रवां साल अप्रैल महीने के पहले हफ्ते तक मुकम्मल की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी शेख नजीर अहमद को आज उनकी 9वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की क़यादत में आज पार्टी लीडरों और कारकुनों ने मलिक साहब सोहरा जाकर मरहूम के मरकज पर गुलबारी की और फातिहा पढ़ी। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक लाहेअमल दिया है और ये जमात आज भी उसी लाहेअमल पर चलकर अवाम के लिए वक्फ है। सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन और कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर के एहतमाम से श्रीनगर में मुनक्किदा मशरूम फार्मिंग से मुत्तलिक 8 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता कई नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन्हें मशरूम फार्मिंग के हवाले से तरबियत दी गई और अहम जानकारी फराहम की गई। इस दौरान डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शब बारात की मुकद्दस तकरीब कल वादी भर में अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ज़ियारतगाहों, खानकाहों, बुकाजात और मसाजिद में रात भर खत्मातुल मौज़ूमात, दुरूद अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। ज़ियारत सैयद याकूब रहमतुल्लाह अलैह सुनवार में कल नमाज इशा ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। बुलंदपाए वली और सूफी बुजुर्ग हजरत अहमद साहब अब्दाल सरहिंदी मचाम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज श्री भट्ट अलमगरी बाजार में वाक़ा उनके आस्ताने आलिया पर एक मजलिस आरास्ता की गई। इस दौरान उनके इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली गई, जबकि आज सुबह आस्तान शरीफ में इस वली कामिल के मरकज पर चादर भी चढ़ाई गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने एक रजाकार तंजीम और कुछ दीगर इदारों के बाहमी इश्तराक से जिला कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में मनशियात के मुज़िर असरात के हवाले से एक सेमिनार कोशिश का एहतमाम किया। सेमिनार में कई अहम शख्सियात, मीडिया अफराद, रजाकारों और जी इज्जत शख्सियात ने हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान मुकर्रीन ने मनशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने आज श्रीनगर में शिकायत के अजाले के हवाले से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। ई चालान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को लेकर मुतअद्दिद लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान एसएसपी ट्रैफिक, एसपी ट्रैफिक श्रीनगर और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शुरका को अहम जानकारी फराहम की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 100वीं किस्त होगी। मज़कूरा प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम नेटवर्क्स पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। भारत के इंतखाबी कमीशन ने रियासती सरकारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन ओहदेदारों का 3 साल की मुद्दत पूरा करने के बाद जिले से बाहर तबादला हो गया है, उन्हें उसी हल्के के अंदर किसी भी जिले में तैनात न किया जाए। सयाहती मलक गुलमर्ग में खेलो इंडिया के चौथे एडिशन के आज चौथे रोज कोंगडूरी और गोल्फ कोर्स समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुकाबले मुनक्किद किए गए। टंगमर्ग के रहने वाले शाहिद चीची ने एल्पाइन स्की में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर को सोने का पहला तमगा दिलाया। वादी में आज दिन के दौरान ज्यादातर वक्त आसमान साफ रहा और दर्जे हरारत में भी कदरे इजाफा दर्ज किया गया। ताहम दौरान रात बदस्तूर ठंड महसूस की जा रही है। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक अफसर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि रवा माह की 26 और अगले माह की 1 तारीख को जम्मू कश्मीर के मौसम पर मगरिबी हवाओं का असर रहेगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।